जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस समय चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, दरोगा, एसएससी जीडी के लिए या एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए अर्थमेटिक का डिस्काउंट चैप्टर। डिस्काउंट का आज ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए जा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो सबसे पहले उसको आप देख सकते हैं। बाकी इसमें हम जो आज क्वेश्चन करेंगे, जो पिछला पार्ट ख़त्म हुआ तो वहीं से इसको शुरू किया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। पहले क्वेश्चन में कैसे बोला है, देखें। कह रहा दीपा अंकित मूल्य पर 30% की छूट लेकर एक कैलकुलेटर खरीदती है। स्पष्ट तौर पे बोला है कि 30% का छूट लिया गया है और आप जानते हैं, क्योंकि पीछे पढ़ चुके हैं, कि अगर डिस्काउंट 30% ली है तो 30% छूट लेकर खरीदती है तो 70% पेमेंट की है। डिस्काउंट अगर 30% दिया गया है तो पेमेंट कितना हुआ होगा, यानी सेलिंग प्राइस, दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस और दीपा के लिए कॉस्ट प्राइस। तो हम ये सीपी लिख देते हैं, यहाँ पे सीपी कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं। 1 मिनट जी, यहाँ पे लिख देते हैं सीपी। तो कितना पेमेंट की है, 70%। दुकानदार के लिए यही 70% सेलिंग प्राइस होगा और दीपा के लिए यही कॉस्ट प्राइस होगा। तो कितने में खरीदी, 70% में, यानी कि 30% छूट हो गया, 70 पेमेंट की होगी। कह रहा है यदि उसे छूट नहीं मिलती तो 82 रुपये 50 पैसा अतिरिक्त देना होता। तो छूट कितना मिला है, 30%। इसका मतलब कि अतिरिक्त जो देना पड़ता वो क्यों देना पड़ता, 30% देने की वजह से। तो 82.5 रुपये की वैल्यू है 30%। तो उसने कैलकुलेटर कितने में खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना 70 का मान। क्वेश्चन सिंपल है, 30 का मान दिया है, 70 का मान निकालना। इसमें गलती क्या होती है आपसे, आप 100% निकाल लेते हैं। तो चलिए सीखिए इसको। 3 से ही काट दीजिए, 10 बचाए रखिए। 3 से काटेंगे 10 बार में, 3 से काट दीजिए इसको। 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15। 10 यहाँ लगेगा। 10% में 27 रुपये 50 पैसा आता है। 70 का निकालना है तो आप क्या करो, 10 तो वहाँ है, 10 में 7 से गुणा कराओगे 70 हो जाएगा इधर, और उधर 7 से गुणा करा दो। 27.5 में हम क्या करा देंगे, 7 से गुणा। अगर दिक्कत हुई हो तो फिर से बता देंगे। 7 5 35, हासिल 3, 7 7 49, 3 52, हासिल 5, 7 2 14, 5 19, 192 रुपया 50 पैसा। ये हमारा दीपा का हो जाएगा लागत मूल्य, 192 रुपया 50 पैसा। ऐसे दिक्कत महसूस हुई तो आप इसको अच्छे समझिए। 82.50 जो है ये कितने का मान है, डिस्काउंट का 30% का मान, और हमको निकालना है 70% का मान। ऐसे कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लो। देखो 0 से 0 कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ये काट दिया गया। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15, दशमलव लगेगा एक अंक पहले। 7 से गुणा कराएंगे, 7 5 35, 7 7 49, 3 52, 7 2 14, 5 19, दशमलव एक अंक पे। इस तरह से आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर तो कैसे भी लगा लीजिए। सॉरी, फिर से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए मेरे साथ, इस क्वेश्चन को सीखिए। 27 नंबर सवाल देखना में। ये कैसे बोला गया है, विक्रय मूल्य पर 25% का बट्टा, बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट। देखिए वहाँ लिखा भी गया है बट्टा, डिस्काउंट। विक्रय मूल्य पर 25% का बट्टा से मोहन ने एक घड़ी खरीदी। यदि वह घड़ी के लिए 1545 रुपये चुकाया हो तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या था, क्या है। तो खरीदने की बात किया है, खरीद लिया। कितना % बट्टा पे, 25% पर। आप बताइए, अगर 25% बट्टा की बात करेंगे, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। तो आप कैसे बोलेंगे, अगर दाम 4 का था तो 4 पे एक छूट मिल गया, तो कितने में कोई भी खरीदा होगा, 4 में से एक छूट, तो 3 में खरीदा हो गया। और 3 का दाम यहाँ दे रखा है, कह रहा है 1545 रुपया। कितना, 1545 रुपया। तो उसका विक्रय मूल्य क्या था, यानी क्या मूल्य रखा गया था बेचते समय, छापा क्या गया था, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन में कई बार लैंग्वेज कंफ्यूज करने के लिए देता है। तो 4 का सामान बिकने वाला था, एक छूट दे दिया गया तो 3 में बिका, यानी 3 में किसी ने खरीद लिया। तो 4 का सामान 3 में खरीदा। 3 का मान यहाँ दिया है, 3 से काटिए, 3 5 6 15, 3 3, 3 5 6 15, और हमको निकालना है 4 की यूनिट का मान। तो कितने में खरीदा, 4 यूनिट का मान निकालेंगे तो 4 गुणे 515, 15 चौक 5 चौक के 20, 15 चौक के 60, 2060 रुपया। 2060 रुपया इसका दाम था। ये आंसर हो जाएगा बी, ऐसे था। अगला क्वेश्चन सीखिएगा। सॉरी, इसको देखिए 28 नंबर को कैसे कह रहा है। विक्रय मूल्य पर 24% बट्टा सहित विनीता ने एक घड़ी खरीदी। कितने में खरीदी, 24% बट्टा सहित खरीद लिया। अब 24% अगर डिस्काउंट दिया गया है, बट्टा अगर डिस्काउंट 24% है तो पेमेंट कितना होगा, 76%।
तो घड़ी की कीमत 779 रुपये है, उसने अदा की, तो घड़ी का मूल विक्रय कीमत क्या है? आप सोचिए 24% अगर डिस्काउंट दिया गया है तो कितने में खरीदा गया? 76% में खरीदा गया है। कॉस्ट प्राइस उसने 76% पेमेंट किया। 76% की जो वैल्यू है वो दे रखा 779 रुपया। तो मूल कीमत बताना है। मूल कीमत मतलब एक्चुअल में कीमत क्या उसकी थी ये बताना है, यानी कि 100% का मान हमको निकालना है। खरीदने की बात कर रहा है, जो 100 रुपया प्राइस था उस 100 का 24 डिस्काउंट दे दिया गया तो 76 पेमेंट हो गया, 24 तो छूट हो गया, डिस्काउंट है। तो 76% पेमेंट का मान है 779 रुपया। अब आपको 100% का मान निकालना है, मिला के काट दीजिए अगर एक के बार में नहीं करता। 779 बट गुड़े 100/76। प्रतिशत लिखने की जरूरत नहीं, दोनों साइड है सेम सेम। 4 से काटेंगे 19 चौक 76, 4 से काटेंगे 25 चौक का 100, 19 से काटेंगे 19 से करें 19, 19 चौक 76, 19 से करें 19, 41 बार में गुणा कराइए। 25 से करें 25 हासिल 2, 25 चौक का 100 प्लस 2 102। तो 1025 रुपया उसका कीमत था। 1025 ऑप्शन नंबर थी। ऐसे देखिए, तो आप देख रहे हैं डिस्काउंट की जो क्वेश्चन है वो बहुत आराम से हम लोग समझ रहे हैं और सारा क्वेश्चन आपका ऐसे लग जाएगा, बशर्ते कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या? अंकित मूल्य पे डिस्काउंट होता है और लाभ हानि की गणना हमेशा लागत मूल्य पे करते हैं। अब अगला क्वेश्चन सीखिए मेरे साथ। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बोला है। एक सेल में एक परफ्यूम विक्रय कीमत पर 15% डिस्काउंट पर मिलता है। अगर 15% डिस्काउंट हो गया तो कितने में बिकेगा? 85% में। डिस्काउंट के बाद परफ्यूम का विक्रय मूल्य इतना है। तो डिस्काउंट अगर बात करेंगे 15% डिस्काउंट हो गया तो कितने में बिका? सेल कितने में किया गया दुकानदार के द्वारा? 85% में। तो 85% का जो वैल्यू है वो दे रखा है 3675.4। इसको छोटा कर सकते थे हम लोग फ्रैक्शन में। परफ्यूम का विक्रय मूल्य क्या था? यानी शुरू में जो उसने छापा था विक्रय कीमत का तात्पर्य यहाँ बोलना चाह रहा है अंकित मूल्य, यानी कि कितना प्राइस दे के मार्केट में उतारा गया था, ये एक्चुअल में है। क्योंकि बेचने की बात तो ये क्या कर ही दिया, तो विक्रय मूल्य जो पूछना चाहता है वो अंकित मूल्य एक्चुअल में पूछना चाह रहा है कि कितना बाजार कीमत निर्धारित किया गया था जिससे डिस्काउंट दिया गया था 15। फ्रैक्शन में कर सकते हो, यानी कि 100% का मान हमको निकालना है। तो फिर से भाई ये 85 का मान था तो 3675.4 गुणे 100/80 85। 5 से भाग कराएंगे 17 × 85 और 5 से भाग कराएंगे 20 × 25 100। 0 से दशमलव हटा दीजिए, भूल जाइए दशमलव है। 17 से गुणा कराइए, भाग कराइए। 17 दूनी 34, 2 36, 17 करें 17, 10 27 105, 17 25, 17 छक्का 102, 17 दूनी 34, 2 से गुणा कराइए। 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 कम 2 1 3, 2 दूना 4, 43 24, 4324 रुपया इसका मूल्य था बाजार कीमत। एक्चुअल में जो सामान था 4324 रुपये का था, उस पर 15% का डिस्काउंट दिया गया था। तो डिस्काउंट का तात्पर्य होता है हमेशा दाम घटना, मार्क प्राइस से उसको दाम घटा देना। ऐसे इस क्वेश्चन को सीखिए 30 नंबर को। ये जो आपकी स्क्रीन पे है, यदि किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट दी जाती है, वह व्यक्ति 80 रुपये का कलम खरीद सकता है। कैसे बोला भाई? फिर से पढ़ते हैं। यदि किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट दी जाती है तो वह व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति दुकान पे गया पुस्तक लेने, दुकानदार कहा 16% का छूट, तो मुस्कुराया, कहा अच्छा अब इस छूट से मैं कुछ और खरीदूंगा। तो क्या कहा? छूट 80 रुपये का कलम खरीद देता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो 16% डिस्काउंट दिया गया इसी की वजह से 80 रुपये का कलम खरीदा है। तो पुस्तक के लिए कितने रुपए देता है? आप सोचिए, अगर डिस्काउंट इसका 16% था, डिस्काउंट 16 था तो कितना पेमेंट किया गया था, कितने रुपए में खरीदा था? तो आप कहेंगे 84% में खरीदा था। बस यही क्वेश्चन है आपका, कंफ्यूज कर रहा है। 16% छूट दिया गया, मुस्कुरा रहा, कह रहा वाह वाह क्या बात है, अब मैं 80 रुपये का पेन खरीदूंगा इस पैसे से, इस पैसे से 80 रुपये का मैं पेन खरीद सकता हूँ। यानी 16% का मान 80, 16 5 80, 1% में आएगा 5 रुपया। और पूछा है कि पुस्तक कितने में खरीदा है, तो पुस्तक में 16% छूट था तो 16 छूट निकाली, 84 में बिकेगा। 84 का मान निकालना, 1% का मान 5 है तो 84 गुणे हम कर देंगे 5 रुपया। 5 से गुणा कराइए, 5 चौक के 20, 5 8 40, 2 42, 420 रुपये का पुस्तक था। 420 रुपये का पुस्तक खरीदा गया था 84% दे के, क्योंकि 16 डिस्काउंट मिल गया था, छूट मिल गया था। अगला क्वेश्चन समझिएगा इस क्वेश्चन को, 31 नंबर को।
कैसे क्वेश्चन कहा है, कोई दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है और अपने ग्राहकों को बट्टा देकर 8% का लाभ कमाता है। बट्टे की दर ज्ञात करिए। सोचिए थोड़ा सा, अगर उसने क्वेश्चन में बोला है कि डिस्काउंट दिया है 20% मार्क अप किया है, तो मार्क 20% अप करने का तात्पर्य क्या है? अगर सामान था 100 का 120 हो गया तो 120 सीधे सीधे लिख दो। अरे क्या हम लिख रहे हैं, ये मिटाना है। अगर बोला गया मार्क 20% बढ़ा दिया गया है तो मार्क कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब अगर बोला गया 8% का प्रॉफिट लिया है तो 100 रुपये का सामान कितने में बिका था? 108 में। क्यों? क्योंकि यहाँ 8% का प्रॉफिट बोला है। ये कैसे कर रहे हैं? ये बात हम मानते हैं मन में कि CP 100 है तो 100 से बढ़ाया गया 20 और 100 से यहाँ 8 बढ़ाया गया। जो सामान वास्तव में CP 100 का था उस सामान को बेचते समय 108 लिया है, यानी 8 फायदा ले लिया। और उस सामान को छापा कितना था? मार्क प्राइस कितना बनाया था? 120 बनाया था। तरीके कई होते जिसमें से एक तरीका ये भी होता है, बहुत तेज आंसर आएगा। तो आप सोचिए कि अगर कोई ग्राहक जाए 120 वाला सामान छपा था और उस सामान को खरीद लिया है 108 में, तो कितना छूट पाया? तो 120 के सामान को अगर 108 में खरीद लिया तो छूट पाया 12 का। कितने पे? MP पे, मार्क प्राइस पे 120 पे नीचे रखेंगे और 100 से गुणा करा देंगे तो हमारा हो जाएगा डिस्काउंट है। तो 0 से 0 काट दीजिए, 12 से 12 काट दीजिए, तो डिस्काउंट हो जाएगा हमारा 10%। तो 10% का क्या दिया गया क्वेश्चन में? छूट। ऐसे ये बहुत फास्ट वाला होता है मेथड। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x मान के लगा सकते हैं, प्लस माइनस XY वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ऐसे लगाओ यार, बहुत ईजी है। क्या हो जाएगा? 10% का छूट दिया गया था। बट्टे की दर ज्ञात करना था। देखिए दिया है बट्टे की दर। अब अगला क्वेश्चन 32 नंबर सवाल देखिए। किसी कुर्सी का लागत मूल्य 50 रुपये है। इसे लागत मूल्य के 108% पर बेचा जाना है। एक सप्ताह के बाद इस पर 10% की छूट देकर बेचा गया। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हमारा है। आप सोचिए कि अगर 50 रुपये का कीमत है कुर्सी का और दाम 108% लेना है, 108% तो यही ना होता है 108%, यानी 50 रुपये का 108% ले लीजिए, सामान बिक जाएगा। लेकिन हुआ क्या? कह रहा है एक सप्ताह के बाद इस पर, जब सप्ताह भर इंतजार कर लिए नहीं बिका, तो ये कह रहा है कि 10% की क्या दे दिए? छूट। अगर 10% की छूट दे देंगे आप, सवाल का क्या हो जाएगा? 100 का सामान 90 में बिकने के लिए रेडी। तो ये बिकने के बाद सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कि कितना मिला था, विक्रय मूल्य क्या मिला था। 50 रुपया लागत मूल्य है, इसका 108% ले लिया। इस वैल्यू का 10 डिस्काउंट दे के 90% में पेमेंट हो रहा है और सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। अब हम बात करते हैं इसका कैलकुलेशन का। जैसे आप काट सकते हैं, काट दिए 50 सेकंड 50, 50 दूनी 100, 2 बार में कट जाएगा। और 2 से देखिए 0 से 0 हम काट देते हैं, 2 से भाग कराएंगे कट जाएगा 54 बार में। और 9 से गुणा कराएंगे, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 बच्चे 45, 45 3 48, 10 से भाग करा के लगा देंगे 48 रुपया 60 पैसा। ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। 48 रुपया 60 पैसा ये सेलिंग प्राइस है 48.60। तो 48.6 और 48.60 दोनों बात एक ही होता है, अलग नहीं है कुछ। ठीक, आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद वाला देखिए। इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे बोला है। कह रहा है कि कोई दुकानदार एक टेबल को 200 रुपये अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक बट्टे 10% और 15% पर खरीदता है। 2 डिस्काउंट पाया, एक बार 10% का, एक बार 15% का क्रमिक डिस्काउंट पाया है और टेबल को लाने में 7 रुपये और खर्चा करता। तो चलिए हम लगाते हैं पहले। 200 रुपये का अगर टेबल है और इस टेबल पर 10% का छूट लिया है, 10% का फ्रैक्शन होता है 10 का मतलब 9 में, और 15% का फ्रैक्शन होता है 20 का मतलब 17 में। देखो इसको समझ लेना आप लोग। अगर 10% का फ्रैक्शन की बात करेंगे तो इसका मान होता है 1/10। डिस्काउंट है तो माइनस लगाएंगे। और 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। डिस्काउंट है तो माइनस लगाएंगे। 1 मिनट भाई, 3/20 डिस्काउंट है तो माइनस लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 का सामान था तो 1 रुपया डिस्काउंट देके 9 में ही बिकने वाला है। 20 का सामान था 3 डिस्काउंट देके 17 में ही बिकने वाला है। तो हम यहाँ कुछ हद तक निकाल लिए हैं। 20 × 10 करेंगे 200 से 200 कट जाएगा, 17 9 153। तो 153 रुपया में खरीद लिया। क्या खरीदा? टेबल। 200 रुपये अंकित कीमत वाला टेबल 10% 15% की 2 छूट लेके जब लाया तो पैसा पेमेंट किया 53 रुपया। अब वह टेबल लाने में 7 रुपया और खर्चा किया। मान लीजिए किसी चीज़ से लाया होगा तो साधन का उसका खर्चा 7 रुपया और बढ़ गया। तो टेबल पर कुल खर्चा कितना हो गया? 153 + 7 करेंगे 160 रुपया। 160 रुपये का टोटल खर्चा आ गया।
अब क्या करता है, और उसे 200 रुपये में बेच दिया है। ये जो दिख रहा है ये टोटल हमारा सीपी है। अब 160 वाला आइटम अगर सेल कर दिया गया है 200 में, तो फ़ायदा ना दे रहा है। कितना फ़ायदा हो रहा है? 40 का फ़ायदा हो रहा है। कितने पे? आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस 160 पे। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम बार बार बोलते हैं कि 100 से गुणा कराते हैं। तो 4 चौका 16, 4 बार आ जाएगा, और नीचे 4 है, 4 से काटेंगे ये नंबर कट जाएगा 25 बार में। तो हमारा प्रॉफिट आएगा 25%। कितना आएगा? 25% का प्रॉफिट आएगा। अगर ये चीज़ें आप याद रखें तो कैलकुलेशन आपकी स्पीड ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगी, सोचना ही नहीं है। तो कितना आ रहा है? 25% का लाभ, क्योंकि इसने स्पष्ट बोला है लाभ कितना होगा बताइए। ऐसे अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे बोला है। कोई दुकानदार 250 रुपया प्रति कैलकुलेटर की दर से 150 कैलकुलेटर खरीदा। वह उसको लाने में और पैकिंग पर 2500 रुपया और खर्चा किया। यदि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 320 रुपया प्रति कैलकुलेटर है और दुकानदार अंकित कीमत पर 5% का बट्टा देकर बेच देता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब ऐसे क्वेश्चनों में ये जो बोला है खर्चा, इसी की वजह से 150 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर 2500 रुपये खर्चा नहीं बोलता तो ऐसे केस में हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। अब हमें मानना पड़ेगा एग्जैक्टली। देखिए 150 कैलकुलेटर का अगर आप रेट देखेंगे कितने के हिसाब से? 250 के हिसाब से, इनके हिसाब से रुपया में लिखा है। प्रति कैलकुलेटर बोला है ना, तो एक कैलकुलेटर का अगर 250 है तो 150 कैलकुलेटर का रेट कितना होगा? तो 150 में 250 रुपया से गुणा करा देंगे। कितना आएगा? हम दिखाते थे 25 गुणे 15 होता है 375, और 1 2 2 0 बढ़ा देंगे। इतना में खरीदा, उसका लागत कितना पड़ा? इतना। और क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पे बोला गया 2500 रुपया और उसने खर्चा किया, तो 2500 रुपया जब और खर्चा करेगा, अब उसका खर्चा कितना हो गया? इस कैलकुलेटर का कुल जो लागत लगाया है वो हो गया 40,000। कैसे? 7500 में 25 जोड़ेंगे 10,000, और 30,000 40,000, 40,000 रुपया टोटल खर्चा कर चुका है। ठीक। अब क्या कर रहा है? कह रहा है यदि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 320 रुपया रख दिया, 320 रुपया अंकित मूल्य रख दिया, 320 रुपया, और अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा दे दिया। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? 1/20 होता है। डिस्काउंट दे रहा है तो हम कहेंगे 20 का सामान कितने में बेच रहा है? 19 में। ऐसे। और कितने पीस कैलकुलेटर वो खरीदा था? 150। तो 150 कैलकुलेटर वो बेच देगा, 150 कैलकुलेटर से। ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये हमारा सीपी था, टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सीपी 40,000 रुपया कुल उसका इन्वेस्ट हुआ था, और 320 रुपये प्राइस छापा था, उसका 20 का 19 ही ले रहा है क्योंकि 5 ऑफ कर दिया। इस प्राइस के रेट से 150 कैलकुलेटर वो बेच रहा है। तो ये हम आपको जो दिख रहा है ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर हम रेशियो बना लेंगे कैलकुलेशन हमारा काफ़ी आसान हो जाता है। जो जीरो कटने लायक हो उसको काट दीजिए, जैसे 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 16 बार में कट जाएगा। इसको भी आप काट सकते हैं, जैसे 0 से आपको दिख रहा है 0 काट दीजिए, जितना कटने लायक हो उसको काट दिया करिए हमेशा। 4 से काटेंगे, 4 एक निम 4, 4 से काटेंगे 4 चौका 16, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, 250 यहाँ बन रहा है। अब उधर भी अभी था आपका 15 था, तो इसको भी हम काट ही देते हैं। देखिएगा 25 बार में कट गया ना। और 5 से काटेंगे, 5 3 15, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो 25 गुणे 2 करेंगे हो जाएगा 50। ये गुणा का सिंबल है, इंटू है, अपना अपना स्टाइल होता है। और 19 3 कितना हो जाएगा? 57। देखो 19 गुणे 3 57, और 25 दूना 50, 50 का आइटम 57 में बेचा गया, तो कितना फ़ायदा हुआ? तो आप बोलेंगे सर जी 7 फ़ायदा हुआ। तो 7 दूनी 14, क्योंकि तो 7 का फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ 7 का, कितने पे? 50 पे, लागत 50, और 100 से गुणा करा देंगे, ये प्रतिशत प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। 50 दूनी 100, 2 7 14, 14% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। 14% का प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत क्या है? 14। ये थोड़ा सा शानदार सवाल था। कैलकुलेशन देख रहे होंगे लंबा चौड़ा हो गया है, डाटा भी लंबा था, धैर्य के साथ करना था, पूरा फुर्सत में लगाइए इसको, 1 मिनट 1.5 मिनट लगाइए, आराम से लगाइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो 10-15 सेकंड में हो जाता है। कुछ क्वेश्चन देखते ही क्लास में करवाया गया होता है वो लगा लेते हैं आप। कुछ क्वेश्चन में 30-35 सेकंड लगेंगे, कुछ क्वेश्चन में इक्का दुक्का सवाल होता है जिसमें 2-2 मिनट लग जाता लगाने में। तो क्वेश्चन बैलेंस करिए, मतलब आप ये है टाइम को मैनेज करना सीखिए। जहाँ आसान सवाल है वहाँ समय बचाइए, जहाँ कठिन सवाल है वहाँ समय लगाइए, ऐसे करना है। ये था भाई क्वेश्चन आपका 34। इसके बाद वाला 35 नंबर सवाल देखिए।
कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 160 रुपये है, खुदरा विक्रेता 122 रुपये 40 पैसा में खरीदता है, उसे घड़ी पर 2 क्रमिक बट्टा मिलता है, पहला बट्टा 10% का है, दूसरा बट्टा आपको बताना है। देखो कह रहा नहीं लिखित नहीं है, लिखा नहीं गया है दूसरा बट्टा क्या है। अब आप ये बताइए कि अगर 160 रुपये का सामान है और 10% का ऑफ लिखा है तो कितने में बिकेगा? 90% में ना, तो प्रतिशत से क्या सीखा है, 2 जीरो कट जाता है, तो 16 9 144। जो सामान 160 रुपये का था घड़ी, अगर 10% ऑफ दिया गया तो वह सामान 144 का हो गया। अब 144 वाला सामान कितने में लिया गया है, तो क्वेश्चन में बोला गया 122 रुपया 40 पैसा में खरीद लिया गया। कितने में? 122 रुपया 40 पैसा में वो खरीद लिया गया। तो दोबारा डिस्काउंट दिया गया होगा ना। देखिए इसके बाद दशमलव लगा दीजिए क्यों, ताकि आपको घटाने में दिक्कत ना हो। 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 216 रुपया 0.7। 21 रुपया 60 पैसा डिस्काउंट मिला, कितने पे? 144 पे, और 100 से गुणा करा देंगे, ये प्रतिशत निकल जाएगा डिस्काउंट वाला, तो डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ से निकाल लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि प्रतिशत से 1 जीरो कट जाएगा, आप काट दीजिए। 72 से 2 बार में कट जाता है, और 72 से ये ऊपर वाला नंबर 3 बार में कट जाता है। 2 से काटेंगे ये नंबर 5 बार में कट जाता है, और 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 15। तो दोबारा 15% का छूट दिया गया था, पहली बार 10%, दूसरी बार 15% का। इसके तरीके और होते हैं, लेकिन आप ऐसे लगाइए, ज़्यादा आसान आपको लगेगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। पहले 160 था, 10% डिस्काउंट 144 हो गया, अब मुँह लटका लिया भैया कुछ और छोड़ दीजिए। तो कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं, 144 का आइटम है, 122 रुपये 40 पैसा दे दो। दोबारा कितना छूट दिया गया ये पता करना था हमको। अगला सवाल, इसको देखिए, इस क्वेश्चन को सीखिएगा। कह रहा है दुकानदार, यही ना है भाई, 1 मिनट के गड़बड़ाना नहीं दिए हम, जुगाड़ से सब पढ़ा रहे भाई इसको। हाँ ये तो हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन था 136 नंबर। कह रहा है कि एक दुकानदार 20 वस्तुओं की खरीद पर 5 वस्तुएं मुफ्त देता है, वह कितना % छूट दे रहा है। अब आप सोचिए, दुकान पे आप पहुंचे, कह रहा भैया हमारे यहाँ 20 खरीदिए, 5 एक्स्ट्रा ले जाइए। तो कितना लाए आप? 20 तो दे ही खरीद ही रहे थे, 5 और दे दिया, 25। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे सवालों में 5 का छूट मिला है, लेकिन कितने में? 20 में नहीं, 20 + 5 25, यानी 25 आइटम दुकान से हम कुल लाए और उसमें से सिर्फ 20 का दाम दिए, यानी 5 छूट मिल गया। तो प्रतिशत डिस्काउंट निकालते समय इस तरीके से आपको करना है, इसका ध्यान रखिएगा। डिस्काउंट 5 का, ओवरऑल कितना आइटम मिला? 25। गलती क्या होती, आप इस 5 छूट को 20 पे निकालने लगेंगे, तो 5 पे 20 छूट गलत हो जाएगा। 20 खरीदने पे 5 छूट दिया गया था, पर ये है कि 20 सामान हमारे यहाँ से ले जाइए, 25 सामान हमारे यहाँ से ले जाइए, सिर्फ 20 का पेमेंट करिए, ऐसे। तो ये 5/25, और आप जानते हैं 1/25 से भाग कराएंगे, 25 चौका 100, 5 चौके 20, तो कितना छूट दिया गया था? 20% का। 20% का छूट, ऑप्शन नंबर बी ऐसे था। इसके बाद वाले क्वेश्चन, की बात करें 36 के बाद 37 नंबर, इसको देख लीजिए। एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त देता है। तो आप एक तो लगा ही लेंगे, आप फटाक से खुद से लगाइए, रोकिए वीडियो और खुद से ट्राई करिए। तो हम बताते हैं, एक छूट मिला है कितने पे? 5 पे, तो 5 + 1 6 आइटम पे 1 छूट मिला है। बात पकड़िएगा, एक छूट जो मिला है कुल 6 आइटम में, 6 आइटम लाए दुकान से, उसमें से 1 फ्री है, और 100 से गुणा करा देंगे, तो 1/6 मतलब होता है 16 सही 2/3, या इसको बोलते हैं 16.67%। तो इतना छूट उसको मिल रहा है, 16.67% का डिस्काउंट। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सीखिएगा, कितना आसान है, शानदार सवाल है, आपको रुला देगा, मतलब परेशान करता है। एक दुकानदार वस्तुओं की सूची पर 20% का छूट देता है। कह रहा है 20% छूट दें, जितना रुपया छपा हुआ है उस पर 20% छूट ले जाइए, आप लगा दे स्टिकर। फिर ग्राहकों को और ज़्यादा लुभाने के लिए और कह रहा है, तथा प्रत्येक 9 वस्तुओं की खरीद पे अगर हमारे यहाँ से 9 खरीदेंगे तो 1 हम और फ्री देंगे। पहले तो बोल दे भैया जितना खरीदना खरीद लीजिए, चाप के आपको 20% का डिस्काउंट देंगे, कितना? 20% का डिस्काउंट। फिर कह रहा है कि अगर हमारे यहाँ से 9 वस्तुएं खरीदेंगे तो हम आपको 1 वस्तु फ्री देंगे। तो कह रहा है कोई ग्राहक अधिकतम छूट का आकांक्षी है, कोई ग्राहक है चाहता है कि ज़्यादा छूट में, तो दोनों कंडीशन को लागू कर दे, वो 20% भी छूट ले ले और 9 सामान खरीद के 1 फ्री में ले ले, तो डिस्काउंट यहाँ से मिल जाएगा उसका। उसे कितने % की छूट मिलेगी? ऐसे। तो 20% का छूट का तात्पर्य क्या होता है? 20% छूट का तात्पर्य होता है 1/5, 5 पे 1 फ्री। तो हम बोलेंगे अगर 5 का सामान था तो 4
रुपया ही पेमेंट करना पड़ेगा आपको। और जो वो लाइन बोला है कि 9 पर 1 फ्री, इसका तात्पर्य क्या है कि अगर आप हमारे यहाँ से 10 सामान लेंगे तो सिर्फ 9 का ही पेमेंट करना है। देखो हो गया ख़त्म, डरना नहीं है बस। 5 रुपये के सामान में एक फ्री है, 4 रुपये हम आपसे लेंगे, 5 का आइटम 4 पे लेंगे। दूसरी बात, अगर आप हमारे यहाँ से 9 सामान खरीदते तो 1 फ्री देंगे, मतलब ये हुआ 10 सामान लीजिए और सिर्फ 9 का पेमेंट कीजिए, बस हो गया। काट दो, 2 दूना 4, 2 5 10, और यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 5 5 25। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 25 वाला आइटम था वो कितने में बिकने के लिए रेडी है। ग्राहक खरीद लिया है 25 वाला आइटम 18 में, कितना छूट मिला 7, 18 7 25 होता है, 25 - 7 करेंगे 18, तो डिस्काउंट कितना दिया गया, तो आप कहेंगे 7 का डिस्काउंट कितने में, 25 में, और 100 से गुणा करा देंगे तो ये प्रतिशत बन जाएगा। 25 से करें 25, 25 चौका 100 और 7 चौका 28, तो 28% की छूट इसमें मिल रही है। तो जो ग्राहक है अधिकतम कितना छूट ले सकता है, अधिकतम छूट ले सकता है 28%, ऐसे था ये क्वेश्चन था। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए। अच्छा बस, तो इस वीडियो में 38 ये कुछ क्वेश्चन 13 क्वेश्चन रखे गए थे, 13 क्वेश्चन 12 क्वेश्चनों का बनाया जा रहा है, क्योंकि हमें बहुत आराम से चीज़ों को समझते हुए सीखते हुए चलना है, जल्दबाजी नहीं करना है। बाकी जो शाम को मिलता है उसमें थोड़ी स्पीड ज़्यादा होती है। शाम का जो बैच है, जो आपको वीडियो अपलोड होता है डेली, वो है आरआरबी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का। तो अगर आरआरबी देना है आपको तो ज़रूर उसको पढ़िए, बहुत लाभ करेगा। दरोगा देना हो तो भी पढ़िए, बहुत लाभ करेगा। और बाकी क्रम से सीखने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए इस वीडियो को रेगुलर देखिए आप। और जितनी बातें बताई जाती है उसको ईमानदारी से माना करिए। हाथ पे हाथ धर के तैयारी नहीं होती है, मेहनत करना पड़ता है, मैदान में उतरना पड़ता है। तो आप मेहनत करिए, स्क्वायर क्यूब टेबल याद रखिए अच्छे से, ताकि कैलकुलेशन स्पीड आपकी फास्ट हो। हम बार बार इस बात को बोलते हैं कि स्क्वायर क्यूब टेबल हर व्यक्ति को याद होना चाहिए। वर्ग, घन और पहाड़ा, ये चीज़ें मुख्य रूप से आपकी तैयार होनी ही चाहिए, अदरवाइज कैलकुलेशन स्पीड आपकी नहीं बढ़ेगी और मैथ कमज़ोर का कमज़ोर ही रह जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सुधार हो तो बात मानिए और अगले 1 महीना तक मेरे साथ बने रहिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर परिवर्तन खुद आपको दिखेगा। तो फिर कल मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।